अपना विचार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने बिट्टू मोई की आज जोड़कर न राम राम। आज हम बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव पुट्ठी में आए हैं। यहाँ पर जानेंगे कि क्या चुनाव का रुझान है और किस पार्टी का समर्थन करते हैं और कैसी गांव की समस्या जो अभी तक हल नहीं हो पाई सरकार के द्वारा। राम राम जी सारे ने। आपके उस्ताद जी गांव में किस पार्टी का रुझान लाग गया, किस कैंडिडेट को पसंद करते हो? गांव में किसी पार्टी का जोर नहीं। अब अपने ग्रुप के सब मैं इस तक कटो यू इस तक कटा है, यू चौटाला की दे, यू बीजेपी की दे, यू न्यूज़ है। एक पार्टी किसी का समर्थन नहीं है यहाँ गांव में पूरा। वो लोग हम तो उठा के हाँ। बाकी कांग्रेस की वोट ज़्यादा है, बीजेपी की कम हब की बार, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा होगी। हर एक मतलब इतने लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं कि को काम नहीं, को बिजनेस नहीं, कुछ नहीं। किसान है वो मार करे उनकी कांग्रेस की ज़्यादा किसान ना बाबू जितने हर एक तहसील में कितने और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देख लो, हर एक किसान कागज ठाए रहे हैं, इसका पंजीकरण कराओ, इसका कराओ, इसका कराओ, समझे ना। मतलब ज़्यादा वोट यहाँ कांग्रेस की है, बीजेपी की कम है। आपके उस्ताद की? कांग्रेस की है ज़्यादा। आपके उस्ताद जी? मैं कांग्रेस की हूँ। आप सरकार के साथ क्यों नहीं जाना चाहते जी? सरकार कुछ काम तो करती है ना, क्यों जाऊँ भाई हम सरकार के साथ? ऐसा ना हजूर अभी यहाँ पे सर्वे देखा होगा, जो मोदी का सर्वे है, इतने नंबर आओ हम मोदी गए। ये हमारे सीएम का तो 5% लोग उसका नंबर बांटा हुए हैं पूरे। ये 10 मत दे 100 मत दे 100 मत दे हैं पूरे इंडिया में, सबसे छोटे लेवल का सीएम है। ठीक है, ऊपर बीजेपी का हाथ है, इसके ऊपर सरकार चल गई। ये चौटाला आ रही उनके साथ मिल गया, अपने पिताजी न छटवान के मारे हाले। और यह है बाकी जो कांग्रेस ने काम कर रखे, किसी ने करे नहीं रखे। कांग्रेस ने इसे के काम कर दिए के नहीं कर रखा, सब कुछ कर रखा। मुआवजा देने ला रहे, इतनी नौकरी दे दी, पानी चाल्या करता 40-40 दिन में पानी, मतलब नहर चाल्या करती, ये बात दे नहीं। आप मुआवजे की बात को हो, बीजेपी ये को है कि जब कांग्रेस किसी पहले पार्टी का राज था या उससे पहले राज था, वे चाहे किसी 100 रुपये के, 2 के, 10 के, 20 के, 50 के नू दिया थे। जमींदार दुखी करती है ना। 6,000 दिए हैं साल में। मेरी बात तो सुनो जी। वे सेंटर खोल दिया, सारे उसका खर खोद है जिले का। मेरे दौरे मान ले साधन नहीं है। सरसम का खोल दिया, सारे जिले का सोनीपत मान ले रहा है, क्या ले बाजरा हो 40 मोने लेंगे 8 क्विंटल, क्या मतलब है? और कित ले जाओ? कित ले जाऊं? मोई गेर गांव है कि रुवाड़ा गेर गांव, कित गेर गांव बता तू है, बता। मोई में क्या मंडी खुल रही है जी? हालिया ना खुलता रही है मंडी भी, पर मतलब क्यों आई मंडी खुल रही है तो न्यू दुखी है भाई। जो आप मुआवजे वाली बात कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि जो यह सब बीजेपी सरकारी है, जो पहले सरकार थी वे किसी 150 से मुआवजा दिया थी, आराम से 40,000 50,000 नू दिया है। लेकिन ये बारे किसान तो खाते को नहीं, इन चक्कन है कदे हमारे कट जाओ। जो पहले 50, 100,000 2,000 आते जब किसान दिखाते, मेरा वो आ गया, मेरा इतने। कांग्रेस के बेरोजगारी के परसेंट थी, कांग्रेस के गरीब के परसेंट से यह क्यों ना देखते हैं? बीमे के काट ले ये बेरोजगारी पहले बोलते नहीं, विकास पर बोल रही है। आप देख ये कहता है पाकिस्तान क्यों बस इन पे वो ले हैं। आप अपने गांव तक हिसाब ला लो, कितने जवान सोरे बेरोजगार घूमे। सेंटर इसे लॉकडाउन में कितना पेपर दिवानी से टाइम में पेपर दिवाओगे, स्कूल हैं वो बंद पड़े हैं, हेल्थ का कोई वो नहीं समाधान। एक किसी के बालक रोग लाग जाते कि जाओ भाई, हमारे दौरे साधन नहीं, यहाँ गाँव में कोई सा मेडिकल नहीं है कि भाई फट दे दिखा लिया उड़े जाना पड़ा हमने। गांव की मुख्य समस्या की है? मुख्य सारी ये समस्या है, कोई भी सरकार ने समाधान नहीं करवाया, कुछ भी ना आया होगा तो रोड आया होगा। खड्डे कितने हो रहे रोड पे? 10 गामा रोड से उड़ा इतने खड्डे हैं, गाड़ी मुद्दी पड़ रहे हैं कई पे। यह सरकार ने हुआ जो रियाड़ा पहले जो विधायक थे कांग्रेस के कृष्ण हुड्डा जी, आगे उन्होंने विधानसभा में यहाँ हल्के के लिए काम ही नहीं मांगे, तो हम कहाँ से काम दें? के अंदर उसकी कुछ चाल नहीं थी, बीमार हो रहा था वो बेचारा, वो तो अपना टाइम काटा था। हुड्डा साहब ने हाथ जोड़ के मांगी थी, मन नहीं भी इपकेन दे दो, जहाँ तो दे दी भाई उसने ना, तो इपकेन दूसरा इन तैयारा और कैंडिडेट आओगा उसने बनाओगे।
और स्टेडियम देख ले उसमें आपने नो लग गया कि यहाँ से कांग्रेस है जो इस हल्के से निकल जाएगी। पक्का जब कैंडिडेट ठीक आ गया ना, बारी ना आया। क्या खूबी चाहते हो आप कैंडिडेट? खूबी यह है पढ़ा लिखा हो, जमींदार हल्के का हो, गरीब तबके का हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे विचार हो, ऐसे चाहो नहीं है भाई उसके फैक्ट्री चलती हो, ट्रांसपोर्ट का मालिक हो, ऐसा नहीं चाहते हमको। मतलब ऐसा जो छोटू राम है, ये देवीलाल था, चरण सिंह था, इस डाल के लीडर को और पैदा हो, हम तो नहीं चाहो हैं भाई। आपने क्या लगा है? भाई कांग्रेस से बनाएगी आडर। कांग्रेस क्यों बनेगी? कांग्रेस ने क्या कर दिया आपको? बुढ़ा होगा ना पर थोड़े बन जाएगी, अठट आ गया करें बन जाएगी बस वही कांग्रेस। हाँ बस देख ले विशाल हवा वो कैंडिडेट आ गया ना, इसका मतलब ये है भाई ज्यादा मतलब एक तो जेजेपी और बीजेपी गठबंधन का इलेक्शन लड़ा है, तो आपने नहीं लगता ये गठबंधन का लड़ा उनका? जेजेपी तो वो खूगी, बीजेपी में जानते ही लोगों ने वोट जेजेपी को नहीं दिया था, बीजेपी को काटन ही, और वो उठे अपने बीजेपी में चले गए। जेजेपी तो अगर जय इसमें नहीं मिलते तो अब की बार सरकार जेजेपी की आती, और ये भी या पार्टी और डाउन है तो बल्कि अब है चौटाला ना जो पहले इंडियन नेशनल लोक दल थी उसकी वोट बढ़ी है। ऐसा ग्राफ आया हमारे गांव में भी, मतलब इतनी वोट बढ़ी है। बौदा भी अब आया था गांव में को 20 आदमियों ने उनको चाय पानी पे बुलाया है, वो वोट बढ़ी है, घटी नहीं है उसकी, पहले उसकी कम थी। जेजेपी तो अजय चौटाला छोटे छोटे बड़का में माड़ा गलवाओं हैं, मतलब न्यू है भाई हमारा वो हो जा वोट मिल जाए, पर वहाँ कौन उनकी वोट तो डाउन गई, खत्म है हुआ। तो बाकी हम किसी पार्टी से ना तो नाराज हैं ना खुश हैं, वोट गिरन जाना है बस। कदे को कल न पार्टी आला आकर न राड़ा न्यू मानत क्यों सारे का बोल रहा है सब न राम राम। ये पुट्ठी गांव में हमारे साथ कुछ युवा साथी है, इनसे भी हम इलेक्शन के बारे में विचार लेते हैं, किस पार्टी का रुझान है और क्या ये इनकी समस्या है और क्या इनकी मांगे हैं। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या आपके उससे किस पार्टी का रुझान और क्या आपकी मांग है? देखो पार्टी का रुझान तो ये है जो काम करेगा उसी को लोग वोट देंगे। ये नहीं है कि भाई किसी की तरफ रुझान है, जो काम करेगा वही रुझान करेगा। और किसी भी हल्के का विकास है ना शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यदि शिक्षा आगे जाएगी तो उसी का विकास होगा। भाई हम पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, सारी बातों को समझेंगे, कौन भ्रष्टाचार करे है कौन नहीं करता। तो हमारे गांव में जैसे पुट्ठी गांव में मैं जब पढ़ा करता, मोई गांव से बच्चे पढ़ने यहाँ आया करते। आज मतलब मेरे गांव का जो स्कूल है सिर्फ 10वीं तक हो पाया है। मोई गांव में, रबड़ा गांव में, आसपास के सभी गांव में 12th तक का स्कूल हो चुका है। आज हमारे गांव का स्कूल सिर्फ 10वीं तक ही है। आपके जो सरकारी स्कूल है सबसे पुराना था जो सरकारी स्कूल है, क्या उसमें आप बच्चे जाते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार कह रही है कि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त बच्चे ही नहीं है, तो शिक्षा कहाँ से बढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों? ना की बराबर ही है। नहीं तो पहले समय में शिक्षा का इतना बोलबाला था यहाँ पुट्ठी गाँव में बहुत ही ज़्यादा। अब जैसे यहाँ हमारे हल्के में भी बड़ौदा हल्के में जैसे बुटाना में है, उसका यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया हुआ है। जनता यूनिवर्सिटी का। अब देखो यदि इस हल्के में कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो उससे उसका विकास होगा, हल्के का आसपास के इलाके हैं सारा उसका रोजगार उत्पन्न होगा। तो मेरे तो ये है सरकार से भी, हम सरकार के साथ हैं, यदि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, यदि यूनिवर्सिटी बनाई जाए या और रोजगार के अवसर पैदा करे जाएँ तो लोग उनके साथ हैं, सरकार के साथ, और मैं उनका समर्थन करता हूँ बिल्कुल। आपको क्या लगा संदीप भाई? भाई हमने तो क्या लगा जब कोई सिलेक्शन ही नहीं हुआ भाई कौन उठेगा? चेहरा भी तो देखा जाओ उसके के छवि है और वो के कुछ काम कर सका है, ये तो किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमने किसी पार्टी पर तो वोट नहीं देनी। अच्छा जी। हमने उस बंदे तो वोट देनी जो काम करेगा, जो काम करे। किस उम्मीद आपने कि वो काम कर सका है? भाई जब कोई आया होगा इस लाइन में भाई जो इलेक्शन में खड़ा होगा जब तो मेरा लगेगा, ये तो किसी का नाम नहीं ले सकते। जो भाई नो है जिसकी बढ़िया छवि है भाई कोई काम करके दिखावे, आश्वासन दे, उससे की तो वोट गिरने में फायदा है। पार्टी बाजी का कोई वो नहीं भाई, स्पेशल कांग्रेस तो देनी है, बीजेपी तो देनी है, वो कोई वो नहीं। जो काम करे मतलब वोट देंगे हम। अगर काम करने की बात देखी जाए तो ऊपर जैसे अपने हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो सरकार के साथ जाने में कुछ फायदा नजर आता है। क्योंकि गाँव में देखो अस्पताल है ना तो कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए। ये रोड है जो आप आए भी होगे यहाँ से, तो 3-4 किले का रोड है, उस पर कुछ दिक्कत थी, अब वो ठीक होगी। अब वो भी रोड ऐसा ही है, समस्या ही है उसमें।
तो गांव में जो विकास करेगा उसके साथ हैं हम। तो ये था गांव पुट्ठी का चुनावी सर्वे। चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आप भी हमारी आवाज़ उठाओ, शिक्षा को भी बढ़ावा दो, ठीक है, और जो सरकार के जो मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ावा दो। धन्यवाद। तो ये था गांव पुट्ठी का चुनावी सर्वे। यहाँ पर शिक्षा के प्रति और जनता यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल डिमांड रखी गई है कि जनता जो संस्था है बुटाना में उसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए। तो ये आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके बता देना। ऐसी वीडियो चैनल पर कंटिन्यू आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।